बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्राई बीफ कोफ्ता की नहायत ही आसान सी रेसिपी। इसका सालन भी बनाएंगे और इसको स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे कि कोफ्तों को फ्राई करके काफ़ी टाइम के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये हाफ़ केजी बीफ कीमा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको इस बाउल में शामिल कर दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, ग्रेट किया हुआ, कद्दूकश किया हुआ। कद्दूकश करके प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे और कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे और हल्दी भी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। और गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे और अदरक का पाउडर भी शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे। मैंने पाउडर शामिल किया है, आप इसकी जगह पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और नमक हस्बे जायका मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भुने हुए जो चने होते हैं उनके छिलके उतार के उनको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। तो ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर दिया है भुने हुए चनों का पाउडर और एक अंडा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से ही, ताकि नमक मिर्च हर जगह बराबर मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसके हमने कोफ्ते बना लेने हैं सेम इसी रेसिपी से। आप इसके चाहे कोफ्ते बनाएं, चपली कबाब बनाएं, चाहे इसके सीख कबाब बनाएं। तो ये देखें जी, मैं कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। इसी तरह मैंने ना सारे कोफ्ते बना लेने हैं। हाथों पे पहले आपने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये चपली कबाब भी मैं बना के दिखा रही हूँ, कच्चे कीमे का कबाब। ये इसी तरह आपने शेप में बनाना है और फ्राई कर लेना है बस, ठीक है। तो अब हमने कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने 2 मिनट के लिए, 1 मिनट एक साइड और 1 मिनट दूसरी साइड, 2 मिनट में ये हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे। और इन कोफ्तों को आधे जो कोफ्ते होंगे इसमें से हाफ़ वो मैं फ्रीज़ कर दूंगी, स्टोर कर दूंगी, ठीक है। और हाफ़ जो होंगे वो उनका मैं सालन बनाऊंगी। जो मैं स्टोर करके रखूँगी उसकी हम बिरयानी भी बना सकते हैं। बाद में कभी मेहमान अचानक आ जाएं तो जल्दी सालन बना सकते हैं, फिर कभी हम उसका सालन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये स्टोर हुए कोफ्तों का। तो यहाँ पे ये सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं जी। अब हमने लेना है दोबारा से एक बर्तन, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसमें शामिल कर देना है लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, ठीक है। और 7 से 8 जवे लहसुन के थे और 1 इंच के टुकड़े के बराबर जो है ना वो अदरक था, ठीक है। उनका मैंने पेस्ट बना के और ये 5 मिनट तक इसे कुक करना है, लहसुन, प्याज और अदरक को। उसके बाद हमने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करके मैंने ब्लेंडर में इनका पेस्ट बना लिया और शामिल कर दिया। अब नमक शामिल कर दिया हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर। आप स्पाइसेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। हम ज़रा कम मिर्च मसाला खाते हैं तो इसलिए मैंने कम शामिल किया, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी इसकी ना तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे और दही को 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए मसाले से। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब एक एक करके कोफ्ते शामिल करते जाएंगे। और इन कोफ्तों को हमने 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ कुक करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करना है हाफ़ टेबल स्पून और 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना इसमें गरम मसाला
पानी शामिल कर देना है 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। गरम मसाला शामिल कर दिया पाउडर और 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया। अब कवर करके रख देंगे। जब बबल्स बनना शुरू होंगे फिर कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए भी कोफ्ते रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे मज़ेदार से बीफ कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, फ्राई बीफ कोफ्ते। तो अब बस इस पे धनिया, कटा हुआ अदरक, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे डिश आउट करने के बाद। तो ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके बताना है, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।